फिल्म की शुरुआत में ठाकुर साहब को गांव वाले आकर बताते हैं कि रियासत में बारिश न पड़ने की वजह से सूखे का अकाल पड़ गया है। इस साल वर्षा न होने से सारी फसलें सूख गई है। जनता दाने दाने को मोहताज हो गई है। अब तो कुएं भी सूखने लगे, गाय भैंस मवेशी वो भी मरने लगे। ठाकुर साहब महाराज से बारिश होने का कोई उपाय पूछते हैं तो महाराज कहते हैं कि 10 दिन का महायज्ञ करना पड़ेगा। तब गाँव वाले कहते हैं कि 10 दिन में तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा क्योंकि सूखा बहुत भयंकर है। उनकी समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। तब एक तांत्रिक आता है और अपनी तंत्र विद्या से बारिश करवा देता है। सभी गांव वाले ठाकुर साहब और उसकी बहन रागिनी तांत्रिक को धन्यवाद देते हैं। अगले दिन जब रागिनी अपने पपीते खोलकर स्विमिंग पूल में नहा रही होती है तब तांत्रिक पीछे से आकर रागिनी के पपीते अरे मेरा मतलब है चूचिया पकड़ लेता है। यह बात रागिनी ठाकुर साहब को बता देती है। तब ठाकुर साहब तांत्रिक को अपनी बहन से तो थप्पड़ लगवाता है। के बच्चे मुझे देखा था मादरचोद। अच्छा बात नहीं। और रियासत छोड़कर जाने का हुक्म देता है। गजब बेइज्जती है। तांत्रिक गुप्त स्थान पर जाकर अपनी शैतानी विद्या के द्वारा रागिनी को वशीकरण करके अपने पास बुला लेता है। और जब वो उसको प्यार अरे मेरा मतलब है उसकी मारने वाला होता है तभी वहाँ ठाकुर आ जाता है और वो तांत्रिक को गोली मारता है। तांत्रिक पर गोली का कोई असर नहीं होता और वो जैसे ही रागिनी को ले जाने लगता है तो ठाकुर महाराज को कुछ करने के लिए कहते हैं। तब महाराज ठाकुर की बहन पर मंत्र मारकर उसे पत्थर की बना देता है। तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो ठाकुर को चेतावनी देता है कि जब भी उसके परिवार में कोई लड़की जन्म लेगी तो वो उसे अपने पास बुलाकर उसके खून से रागिनी की पत्थर की मूर्त को जिंदा कर देगा। और ये कहकर तांत्रिक तंत्र विद्या से पत्थरों का कहर ढाने लगता है। तभी महाराज को शिव जी का त्रिशूल मिल जाता है। फिर महाराज त्रिशूल पर फूंक मारकर तांत्रिक की गांड में घुसेड़ देते हैं। तांत्रिक की गांड फट जाती है और गांड और मुंह से खून की धारा बहती है और तांत्रिक मर जाता है। तब महाराज ठाकुर से कहते हैं कि इस गुफा का मुंह बंद करके बाहर यह त्रिशूल रख दो। जब तक यह त्रिशूल गुफा के मुंह पर रहेगा ये शैतान कभी जिंदा नहीं होगा। और फिर गुफा को बंद करके उसके सामने त्रिशूल गाड़ दिया जाता है। 99 सालों तक ठाकुर के खानदान में कोई लड़की पैदा नहीं होती, लेकिन 100 साल बाद एक लड़की जन्म लेती है जिसे जवान होने पर अजीब अजीब सपने आने लगते हैं। अरे नहीं भैया ऐसा भी नहीं। वो अपने सपनों में अक्सर अपनी पुश्तैनी हवेली का भयानक सपना देखती रहती है। एक दिन जब वो हवेली का बुरा सपना देखकर डर जाती है तब उसके पिताजी आकर उसको समझाते हैं कि भूत भूत कुछ नहीं होता। और छोटे ठाकुर साहब वहाँ रखी हुई अपनी पुरानी हवेली की पेंटिंग देखते हैं जिसे देखकर उसकी गांड में आग लग जाती है और वो उसको फेंक देते हैं। वो अपनी बेटी को कहते हैं कि हवेली के बारे में कुछ मत पूछना। लड़की ज्यादा परेशान हो जाती है तो पिताजी उसको कहते हैं कि तुम अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने चली जाओ। अगले दिन कॉलेज से ऐतिहासिक रिसर्च के लिए जा रहे स्टूडेंट की टीम को प्रोफेसर नामुराद अरे मेरा मतलब है रजा मुराद लेकर जाने के लिए सभी को तैयार करते हैं। और फिर हीरो हीरोइन कॉलेज की टीम को लेकर ड्राइवर अदरक खान अरे मेरा मतलब है अमजद खान निकल पड़ते हैं उसी हवेली के लिए जहाँ से कुछ दूर गुफा में वो तांत्रिक मर गया था। खैर ये लोग जब उस हवेली में जाते हैं तो उनका वेलकम प्रधान सेवक अरे मेरा मतलब है प्रथम चौकीदार अरे मेरा मतलब है वॉचमैन श्री बीमार लागू यानी श्री राम लागू करते हैं। बुढ़ाओ यानी लागू उनको रास्ता दिखाते हुए आगे चलते जाते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। जब नामुराद और उनकी टीम उनको इधर उधर देख रही होती है तो तभी बूढ़ा कुड़कल डैनी डैंगडोंग जप्पा आता है और खुद को वॉचमैन बताता है। जब वे पहले बुढ़े के बारे में उसे बताते हैं तो वो कहता है कि वह तो 10 साल पहले मर चुका है। तब बूढ़ा डैनी डैंगडोंग जप्पा उसको लेकर आगे चलता है तो उनको वहाँ 2 कब्र दिखती है। जब वे उससे उन कब्रों के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि पहली कब्र तो उस बूढ़े की है जो तुम्हें मिला था और यह दूसरी कब्र मेरी है। ये सब सुनकर वे चौंक जाते हैं और जब उसकी तरफ देखते हैं तो वो भी गायब हो जाता है। तब वे लोग डर जाते हैं। तभी वहाँ जवान डैनी डैंगडोंग जप्पा आता है और खुद को वो भी वॉचमैन बताता है। वे जब उसे पहले और दूसरे वॉचमैन के बारे में बताते हैं तो वो कहता है कि वे दोनों मर चुके हैं और उनकी आत्मा यहाँ आने वाले सभी लोगों का वेलकम करती है। वो उन्हें हवेली के अंदर लेकर जाता है और वे सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। गीता अपने कमरे में जैसे ही सोने के लिए जाती है तो कमरे में रखी हुई मिट्टी की मूर्ति का सफेद हाथ उसे पकड़ लेता है। वो चिल्लाती हुई बाहर आती है तो दरवाजे के पीछे से फिर वही सफेद हाथ आता है और ये हाथ मोहन का होता है। वो हंसता है क्योंकि उसने उन्हें डरा दिया। प्रोफेसर नामुराद गौरव को डांटते हैं और इसी मजाक फिर ना करने के लिए कहते हैं। अगली शाम जब वे म्यूजियम में ऐतिहासिक चीजों को देख रहे होते हैं तो वहाँ एक राक्षस की स्टेचू की आंखें खुलती और बंद होती हैं जिसे देखकर दीपा डर जाती है। तब स्टेचू के पीछे खड़ा हुआ अदरक खान निकलता है। अदरक को मूवी में चूतिया दिखाया गया है इसलिए कोई उसे कुछ नहीं कहता। म्यूजियम देखने के बाद लड़कियां अपनी 34 और 36 नंबर की बरा में मोटी मोटी चूतिया छुपाकर स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। उनके छुपे हुए पपीतों का साइज भांपकर नामुराद का लिंग अपनी मुराद पूरी करने के लिए
फड़फड़ाने लगता है। अंदर की गर्मी स्विमिंग पूल के पानी से ठंडा करने के बाद राजेश अपनी बची हुई आग को कमरे में ले जाकर दीपा की जांघों पर अपनी मूठ मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ गीता और मोहन दोनों हाउस में अंधे लोटपोट होकर बकचिक करने वाले होते हैं। तब दीपा कहती है कि हमारा प्रोफेसर नामुराद बेहद बदसूरत है, उसे देखकर कोई भी लड़की डर जाएगी। यह कहते हुए प्रोफेसर सुन लेता है और उसे बहुत इंसल्ट होती है। रात में जब उन्हें एक लड़की दिखती है जो गाना गा रही होती है, सब लड़के उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। मौका पाकर नामुराद अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए दीपा का पिछवाड़ा पकड़कर उसके अंगों में अपना खरगोश डालने की कोशिश करता है। दीपा चिल्लाती है तो नामुराद उसके मुंह को भींच देता है, जिससे दीपा का दम घुट जाता है और वो मर जाती है। उसकी लाश को वहीं छोड़कर नामुराद हवेली में भाग आता है। नामुराद को देखकर राजेश और मोहन उसके मुंह पर निशान के बारे में पूछते हैं। नामुराद बताता है कि वो झाड़ियों में गिर गया था। नामुराद कमरे में जाकर सोचता है कि अगर वो दीपा की लाश को गुफा के सामने डालकर गुफा का द्वार खोल दे और त्रिशूल वहाँ से हटा देगा तो दीपा की मौत का शक उस पर नहीं जाएगा। तुम्हारे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है प्रोफेसर। इसलिए वो दीपा की लाश गुफा के सामने डालकर त्रिशूल हटा देता है और गुफा का द्वार खोल देता है। तब तांत्रिक जीवित हो जाता है। करे। तांत्रिक साधना क्रिया करके एक राक्षस पैदा करता है और राजेश के साथी को राक्षस के द्वारा मरवा देता है। गुफा से कुछ दूर राजेश का साथी गौरव और उसकी प्रेमिका मिलन करने के बाद संभोग क्रिया करके जैसे ही ठंडे पड़ते हैं तो प्रेमिका को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो गौरव को साथ लेकर जैसे ही कुछ दूर जाते हैं तो उन्हें दीपा की लाश मिलती है। वे लाश को लेकर हवेली आते हैं तो राजेश को दीपा की मौत का शक डैनी चौकीदार पर जाता है। डैनी खुद को निर्दोष बताता है। राजेश और डैनी की लड़ाई होती है। गीता दोनों की लड़ाई रुकवाकर डैनी से अपने बारे में सच बताने के लिए कहती है। सच बता, कौन है तू? तो डैनी एक कमरे में जाता है और नाग बन जाता है। वो बताता है कि वह गीता का कुल रक्षक है। वो आगे बताता है कि प्रोफेसर ने दीपा का खून कर दिया है और त्रिशूल हटने से तांत्रिक जिंदा हो गया है और उसके द्वारा बनाए गए राक्षस ने ही गौरव की हत्या की है। तब राजेश नामुराद को आकर कहता है कि तूने ही गौरव और दीपा की हत्या की है। प्रोफेसर शुरू में तो मना करता है लेकिन बाद में रिवॉल्वर निकालता है और कहता है कि हाँ, मैंने दीपा का खून किया है। और अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। फिर से बोल। और अगर किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की तो वो अपनी गांठ से हाथ धो बैठेगा। और वहाँ से भाग जाता है। जंगल में भागते हुए नामुराद को राक्षस पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ उल्टा लटका देता है। उसके बाद राक्षस प्रोफेसर की गांठ की तरफ से उसको फाड़ कर मार देता है। इसके बाद तांत्रिक राक्षस को आज्ञा देता है कि जाओ गीता को उठा कर ले आओ। हवेली में पड़ी हुई गौरव और दीपा की लाश में दुष्ट आत्मा आ जाती है और राजेश, गीता और मोहन पर हमला कर देती है। राजेश और गीता एक कमरे में जाकर अपनी जान बचाते हैं। राक्षस मोहन की प्रेमिका को हवेली के ऊपर से धक्का दे देता है। गौरव और दीपा कमरे में आकर राजेश को पकड़ लेते हैं। गीता पर तांत्रिक के मंत्रों का असर होता है और वो गुफा में तांत्रिक के पास चली जाती है। दीपा अपने तांत्रिक के पास हो। राजेश भी उसके पीछे पीछे गुफा में चला जाता है लेकिन राजेश को बिना लंड का राक्षस उठाकर पटकने लगता है। कुल का रक्षक डैनी आकर तांत्रिक की गांठ पर 2-4 मुक्के मारता है लेकिन राक्षस राजेश को उल्टा लेटाकर उसकी बूंद, अरे मेरा मतलब है उसकी गांठ, बिना निरोध के मारने की कोशिश करता है। राक्षस का लंड राजेश की गांठ में घुसने ही वाला होता है। तभी डैनी नाग बनकर तांत्रिक की गांठ पर काट लेता है। तांत्रिक के साथ राक्षस की गांठ में भी जहर फैल जाता है और वो दोनों मर जाते हैं। और फिर नाग देवता चारा कंपनी की काली लेटर की जैकेट पहनकर गीता का खून देकर ठाकुर की बहन, जिसको 100 साल पहले पत्थर की मूर्ति बना दिया गया था, उसको जीवित करने के बाद उसकी आत्मा को मुक्त कर देता है और फिल्म खत्म हो जाती है।